कुंभ में जो हादसा हुआ, क्या आप उसमें सरकार को जिम्मेवार मानते हैं? तो आइए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। 27 जनवरी को मैं भी प्रयाग में संगम पर ही थी। मैं वहाँ की आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। हम यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। 27 जनवरी को हम कुंभ में थे और ये पूरी की पूरी भीड़ आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी भीड़ संगम की तरफ जा रही है। कुछ सरकार की गलती थी या कुछ हम लोगों की गलती थी, आइए मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। देखो, हम लोग जिस टाइम पे स्नान कर रहे हैं उसकी तस्वीरें हैं। हम कितनी शांति से वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। इतनी शांति से हमने कहीं पर भी स्नान नहीं करा जितनी शांति से हमने वहाँ पर गंगा जी में स्नान करा। सबसे बड़ी गलती ये थी कि वहाँ पर बहुत सारे घाट बने हुए थे, लोग कहीं पर भी स्नान कर सकते थे, पर सबको ही गंगा जी की बदले संगम में स्नान करना था। जब हम रात को स्नान करके निकले, उसके बाद जब हम ट्रेन में बैठे तो पूरे पुलिस अधिकारियों ने हमें सही से ट्रेन में बिठाया, हमारी व्यवस्था का ध्यान रखा। यूपी सरकार ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी और हमें एक एक जने को ट्रेन में आराम से बिठाया। हमारा पूरा था, वहाँ बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, जहाँ पे आप लोग आराम से बैठ सकते थे। अगर लोग एक झुंड में और लोग बैरिकेड तोड़ तोड़ कर जाएंगे तो उसमें सरकार की भी गलती नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले कितना करेंगे। लोग शांति से एक जगह पे खड़े होंगे और शांति से अपनी अपनी ट्रेनों का इंतज़ार करेंगे। भीड़ को देखते हुए अगर लोग ये सोचेंगे कि माँ गंगा तो हर जगह है और यमुना जी, गंगा जी और इन जो तीनों का, सरस्वती जी का जो संगम है, अगर वहाँ पर बहुत भीड़ है और अगर हमें प्रशासन ने ये बोला है कि आप गंगा जी में भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि जो कुंभ है वो पूरे प्रयाग में लगा हुआ है, खाली संगम में नहीं लगा हुआ। संगम में स्नान सिर्फ संत महात्माओं को करना है, तो आप भीड़ का भी शिकार नहीं होते और आप वहाँ पर वो उस चीज़। जब हम अमृत स्नान करने के लिए कुंभ में, महाप्रयाग में पहुँचे तो हमें वहाँ की चीज़ें देखकर लग गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ है। इसीलिए हमने समझदारी समझते हुए संगम की ओर ना जाना, उसके बदले हम गंगा जी, जो वहाँ पर प्रशासन ने और तरफ गंगा जी के लिए घाट बनाए हुए थे कि आप यहाँ पर भी स्नान कर सकते हो, तो हमने वहीं पर स्नान कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ जा रही है उस पुल के ऊपर। और स्नान करके रात को हम आराम से अपनी ट्रेन में निकले और हमें खुद प्रशासन, मतलब वहाँ के जो पुलिस के लोग थे, उन्होंने ट्रेन में बिठाया। इतनी अच्छी व्यवस्था। हमें रेलवे स्टेशन पर ही एक शेल्टर बनाया गया था, जहाँ पर यात्रियों को आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बैठाया जा रहा था। जिनकी टिकट कंफर्म थी, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जब जब जिनकी ट्रेन आ रही थी, वहाँ पर लाइन से उनको ट्रेन में बिठाया जा रहा था। ये प्रशासन ने ही किया था। वहाँ पर करोड़ों लोग थे। अगर लोग अपने आप ट्रेन में चढ़ते तो लाखों लोग वहाँ पर भी मारे जाते, पर प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था थी, एक एक बंदे को ट्रेन में बिठाया जा रहा था। और ये याद रखिए, वही सीन है जब वहाँ पर अमृत स्नान चल रहा था। और जिनकी सीट कंफर्म नहीं है उन्हें तो जाना ही नहीं चाहिए, और जिनकी सीट कंफर्म है, आराम से बैठकर प्रशासन आपको वहाँ तक छोड़ेगा। और जहाँ प्रशासन की बात सुनिए, जहाँ पर उन्होंने कुंड बनाए हुए वहीं पे स्नान कीजिए। अगर आप सब भीड़ की भीड़ सोचेंगे कि संगम में स्नान करें, तो नहीं। ये देखिए हम कितने शांति से अमृत स्नान के टाइम ही हम लोग स्नान कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोई वो नहीं करा कि मैं संगम में, जब हमने देखा कि संगम में इतनी भीड़ है तो हमने चुपचाप जहाँ सरकार ने घाट बनाए हुए थे वहाँ पर हमने आराम से स्नान कर लिया।